हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इंडिया में जनाब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये कहा जा रहा है कि 2024 से भी पहले इम्प्लीमेंट होगा। यानी बहुत सारे लोग स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि नेक्स्ट जो टेन्योर होने वाला है बीजेपी का, अगर वो अभी जीत गए तो फिर यूसीसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान इज़ शॉक टू सी के 2024 यानी 2024 से भी पहले जो है यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा भारत में। पहली बात तो ये कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल या भूटान को कोई भी तीसरे मुल्क को जो है ना, दूसरे तीसरे मुल्क को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जनाब अगर एक मैं ज़रा दूर बैठ के यूसीसी देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। इससे मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं या फिर सिविल राइट्स हैं या बेसिक राइट्स हैं, वो बराबर हो जाएंगे सबको। तो ये कोई नहीं कह सकेगा कि ये दूसरे दर्जे का शहरी है या तीसरे दर्जे का शहरी है या चौथे दर्जे का। सब बराबर हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके इम्प्लीमेंट होने से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं ये जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार वगैरह लोग क्या कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका हेलो। स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुस्लिम समाज को लेकर कई बड़ी बातें कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रिपल तलाक का जिक्र बड़ी करते बात हुए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने का संकेत भी दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक परिवार के दो सदस्यों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा भारत के मुसलमान हम्म। भाई बहनों को यह समझना होगा कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। एक घर में परिवार वो के तो एक है, आपको सदस्य पता के है, लिए एक कुछ कानून हो, लोगों की सियासत ही परिवार इससे के चलती है। दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो वह घर कैसे चल पाएगा। फिर ऐसी दोहरी क्लैश आ व्यवस्था से जाएगा देश भाई। कैसे चलेगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई इस्लामिक देशों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ट्रिपल तलाक को खत्म किया जा चुका है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोबारा से चर्चा फिर शुरू हो गई है। और सर, जब यास्मीन भी यहाँ हफीज पर यूसीसी एक के ऊपर मिनट रुकिए। चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। मजहबी रहनुमा उसके ऊपर अपना तर्क रखते हैं। कानून उस पर क्या कहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। लेकिन आज तक हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सका। अब बात ये होती है कि जो एक तर्क अब दिया ऐसे जाता है जैसे वो लोग उसमें आ सबसे जाते हैं बड़ा ना, तर्क ये हल्ला होता है। मचा और देते मैं हैं। ये सवाल आपसे इसलिए भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ क्योंकि आप सोसाइटी में इस वक्त देख रहे हैं लोगों का रहन सहन। तो एक बड़ा सवाल ये हम्म। उठता है कि अगर यूसीसी आ गया तो ये हमारे मजहब में मदाखलत होगी। खास करके हमारे जो मुस्लिम मेरा समाज है नहीं उसको ख्याल। लेकर ज्यादा वो रोष प्रकट करते हैं, ज्यादा गुस्सा जाहिर करते हैं। इससे धर्म खतरे में आ जाएगा, मजहब खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुतर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन जो है वो भारत में यूसीसी को लेकर है। आपका क्या नजरिया है सर यूसीसी को लेकर, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से क्योंकि मैं सारी उम्र ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे काम करता रहा हूँ और पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल सही। से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब ये है कि जहाँ तक रियासत का ताल्लुक है और सिटीजन्स का, वहाँ सब बराबर हो जाएंगे। शहरियों का, तो सबका रिश्ता डायरेक्ट एक ही लेवल पे लाने का है। बिल्कुल। इसमें इक्वालिटी, यानी एक ही लेवल बराबरी, पे समानता। औरतें मर्द, हिंदू मुस्लिम सिख आ जाएं, और जो कोई उनके डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी जी, इन इक्वालिटी ना हो औरतों और मर्दों में और अगर ये चीज़ हो रिलीजियस जाएगी तो ये जो मज़हब ग्रुप्स के में नाम पे सबको सियासत एक ही करते हैं जैसे उनकी राइट्स दुकान मिलें बंद हो जाएगी ना सर। और सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। तो इसमें ना इस्लाम खतरे में आता है, और ख़ास तौर पे नमाज तो खतरे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे समझ नहीं हाँ। आई कि लोग इस किस्म की क्यों गलत किस्म की बातें करते हैं। वो मैं बता देता हूँ सर आपको। जैसे मुझे 2 3 लोगों ने बताया कि इंडिया में आप सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं कानूनी तौर पे, यानी जो हिंदू हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी शादी करते हैं तो वो फिर उसमें ज़रा कानूनी पेचीदगी है, मतलब कुछ इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं कि वुमेन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएँ।
अब इस्लाम मर्द को इजाज़त देता है आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दूसरी शादी आप तभी कर सकते हैं जब पहली बीवी राज़ी होगी। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस कर ली और पहली को पूछना ही नहीं है, बराबर लेके चलना पड़ेगा, बराबर। यानी अगर आप 3 दिन आप एक घर में रहते हैं, 3 दिन दूसरे घर में रहना पड़ेगा। इसी तरह जो है ना, अगर आप तीसरी शादी करते हैं तो पहली 2 बीवियों की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, और फिर आपका जो टाइम है वो उसी तरह डिवाइड होगा, और फिर रिसोर्सेज भी उसी तरह डिवाइड होंगे। और रिसोर्सेज सिर्फ डिवाइड नहीं होंगे, इक्वालिटी के साथ लेके भी चलना पड़ेगा। तो आज के टाइम में मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल आपको पता है रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं नहीं लोगों के, तो वो फिर इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक मेजॉरिटी है, मतलब पाकिस्तान में अगर आप देख लें 95% मुस्लिम्स जो हैं उनकी एक ही बीवी है, दूसरी की भाई हिम्मत ही नहीं हो पाती, खर्चे वर्चे कैसे मेंटेन होंगे। ये जो है ना मल्टीपल मैरिजेस, इसका कंसेप्ट जो है वो ज़्यादातर अरब मुल्कों में है। उन पे पैसा बहुत है जी, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। तो यूसीसी से एक तो ज़्यादातर मुल्कों को ये मसला है जी, 4 शादियों का मसला हो जाएगा। फिर है ट्रिपल तलाक। अब बेसिकली तलाक जो है वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिलीज और आगे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन अगर तलाक हो जाता है तो कानूनी तौर पे होना चाहिए ना। मतलब आप कानून के सामने पेश हों। जब मैरिज रजिस्टर होती है गवर्नमेंट के अंदर, आपके रिकॉर्ड में, तो फिर तलाक भी तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपने बोला तलाक 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 ख़त्म, अगली कर ली, पता ही नहीं है किसी को हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल में यूसीसी जो है वो मुस्लिम वुमेन जो है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो एक डोमिनेंसी क्रिएट की हुई है, एक डोमिनेंट बिहेवियर है इंडिया में, जो ये क्या है, वक्फ बोर्ड और शरिया बोर्ड है एक, इसी तरह जो मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी जो डोमिनेंसी है वो कम होगी। और जो एक आम मुसलमान है उसको बिल्कुल अगर प्रॉपरली अवेयर किया जाए ना, तो उसे ये बात समझनी चाहिए कि जो राइट्स जो हैं वो इंडिया की मेजॉरिटी के पास हैं, वही राइट्स आपके पास भी आएंगे। आपके राइट्स किसी भी तरह से कम नहीं होंगे। लेकिन बात वही है ना कि जब सब बराबर हो जाएंगे तो फिर जो मज़हब के नाम पे सियासत की जाती है वो ख़त्म हो जाएगी, या वो ख़तरे में आ जाएगी। और इस वजह से अवैसी और उन जैसे बहुत सारे लोग इसको अपोज करते हैं। ये मेरा एक दूर बैठ के एक तज्जिया है। इस पे आप क्या कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। सी यू गाइस।